राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से देश भर में कांग्रेस पार्टी मुखर। शिमला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दिया बयान, कहा राहुल की सदस्यता रद्द करना लोकतंत्र की हत्या। धर्मशाला में कृषि और पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंत्री चंद्र कुमार ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा नरेंद्र मोदी राज में हो रही है प्रजातंत्र की हत्या। शिमला में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा। पूर्व बीजेपी नेता सत्यपाल जैन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा संविधान और कानून का अपमान कर रहे राहुल गांधी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग कर्नल धनीराम शांडिल ने दिए सख्त निर्देश, जल्द जारी होंगे कोरोना के सख्त दिशा निर्देश। और कुल्लू में एबीवीपी ने किया कुल्लू युवा संगम का आयोजन। ढालपुर में युवाओं की समस्याओं पर की चर्चा। कार्यक्रम में 3 सत्रों में किया गया आयोजन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद देश भर में कांग्रेस पार्टी मुखर नजर आ रही है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राहुल गांधी के समर्थन में हुए प्रदर्शन में शामिल न होने पर भार मुक्त किए गए पदाधिकारियों को लेकर बयान दिया है। वही प्रतिभा सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे थे, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आज से पहले देश में इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया है और पहली बार है जब इस तरह लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में भी यही बात कही है कि ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और जिस तरीके का बर्ताव इन्होंने एक चुने हुए सदस्य के साथ किया है वो हमने न कभी इतिहास में पढ़ा, न कभी देखा, न कभी सुना। ये जो हुआ है ये बहुत ही एक दर्दनाक घटना है। और जैसा मैंने आपको कहा कि केवल कांग्रेस ही नहीं, इसमें 18 दल के लोग हमारे साथ चले हैं और हमने इसका प्रदर्शन भी किया। अभी जो पार्लियामेंट चल रही थी, हमने सबने जाकर विजय चौक तक इसका प्रदर्शन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया हमारे खड़गे जी ने, और उन्होंने भी ये बात प्रेस के सामने रखी है। तो अब हम ये चाहते हैं कि हम पूरे भारतवर्ष में अपने अपने इलाके में जाकर ये बात लोगों के। और प्रदेश के कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार संसद में सच बोलने वालों के खिलाफ तानाशाही का रूप धारण कर किए हुए है। जो भी केंद्र की बीजेपी के खिलाफ बयान देता है उस पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सरकार एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं चंद्र कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो उथल पुथल देखने को मिल रही है ऐसा यूपीए सरकार के कार्यकाल में कभी नहीं देखा गया है। मोदी सरकार की देश विरोधी नीतियों के कारण आज प्रजातंत्र का मान सम्मान गिरता जा रहा है। पूरी की पूरी पार्लियामेंट और राज्यसभा जो है वो कई दिन जो है वो चली नहीं, आज भी नहीं चल रही है। पार्लियामेंट और राज्यसभा का ये काम नहीं है। अगर आपको कोई बात कहनी थी, कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते, जेसीबी की वहां जाके जेसीबी की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते और वहां पर जो है वो बातचीत होती और अगर उसमें कोई ऐसा बयान दिया है तो उसकी वो छानबीन करते। ये तो नहीं है कि आप पूरे के पूरे सिस्टम को जो है वो ब्लॉक कर दो। और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ जहां देश भर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया था, वहीं बिलासपुर के सर्किट हाउस में पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल ठाकुर ने भी पत्रकारों से बातचीत की है और कहा है कि देश को मिली आजादी के बाद से जनसंघ और आरएसएस के नेताओं द्वारा पूर्व में प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सभी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। लेकिन कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा देश में हुए घोटालों पर सवाल खड़े करने पर उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है, जो कि प्रजातंत्र का एक प्रहार है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जी ये गालियां निकाली है। अगर गालियां निकालने के बाद देखी जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज तक रिकॉर्ड उठाया जाए, इनके भारतीय जनसंघ के जो पुराने नेता थे, जो आरएसएस के नेता थे, उन्होंने गालियां निकालने के अलावा और कुछ नहीं किया।
पंडित जवाहरलाल नेहरू को गालियां निकाली, महात्मा गांधी को गालियां निकाली, श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में बोला, राजीव गांधी के बारे में बोला। और मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री तो भारतवर्ष के प्रजातंत्र के बारे में, उन नेताओं के बारे में विदेशों में जाके खुद बोल के आए हैं कि जी ये सरकारें जो है गलत सरकारें। और लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में आंदोलनरत है और इसके पीछे केंद्र की बीजेपी सरकार पर षड्यंत्र रचने के आरोप लगा रही है, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं ने भी अब कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिमला में पूर्व बीजेपी हिमाचल प्रभारी और वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि राहुल गांधी न्याय, संविधान और कानून का अपमान कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता, उनका हाईकमान भी और हाईकमान के निर्देश पर उनके राज्यों के यूनिट भी श्री राहुल गांधी जी के विषय को लेकर सत्याग्रह, धरने, प्रदर्शन आदि सारे देश में कर रहे हैं। शायद संसद के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी के सांसद काले कपड़े पहनकर भी प्रोटेस्ट करने गए हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, आज तक पार्लियामेंट में, विधानसभा में, खासतौर पे एमपीज ने कभी काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट नहीं किया। वास्तव में जो मैं आज बात स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस का ये सो कॉल्ड सत्याग्रह, ये सत्याग्रह नहीं है, ये दुराग्रह। और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सजग है और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी है और साथ ही लोगों से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने और उचित दूरी के नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि यदि कोरोना के मामले इसी तरह बढ़ते रहे तो आगामी दिनों में कोरोना नियमों के सख्त निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं और जिससे मास्क को सभी स्थानों पर अनिवार्य किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। कोरोना जो थोड़े से केसेस बढ़े हैं वो चिंता का विषय तो है, कंसर्न है। इसलिए हमारा डिपार्टमेंट, हमारे सीएमओ, हमारे बीएमओ, हमारे जितने भी अधिकारी हैं वो और हमारा रैंक एंड फाइल तैयार है कि अगर कोई ऐसी हालत हो। बट हमने इन द मीन टाइम एडवाइजरी दी है 1 या 2 बार कि जहां भीड़ के इलाके में जाएं मास्क पहने, हाथ को जब भी संभव हो बार-बार धोएं, नाक को, आंखों को बिना मतलब ना छुएं। कहने का मतलब है कि हो सकता है कहीं से कांटेक्ट हो, क्योंकि कुछ केसेस राइज हुए। इसलिए हमें सभी को, सभी नागरिकों को एहतियात बरतना। और जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में एबीवीपी के द्वारा जिला स्तरीय कुल्लू युवा संगम का आयोजन किया गया है। वह इस कार्यक्रम में कुल्लू के कई कॉलेज से आए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिए हैं और युवाओं की समस्याओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। कुल्लू युवा संगम कार्यक्रम 3 सत्रों में आयोजित किया गया है, जिसमें छात्रों की समस्याओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। वहीं सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया है कि एबीवीपी जिला स्तर पर कई कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित करेगी और छात्रों के समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू द्वारा कुल्लू युवा संगम का आयोजन किया गया। अगर मैं इस कार्यक्रम का स्वरूप बताऊं तो 3 सत्रों में इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया। पहला सत्र था उद्घाटन सत्र, दूसरा सत्र था प्रस्ताव सत्र, जिसमें कि छात्रों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि स्थायी परिसर, अगर हम लोग सैंज, थाची, बनारसा जैसे महाविद्यालयों की बात करें तो वहां पर स्थायी परिसर का निर्माण। और हिमाचल के वनों में चीड़ भारी मात्रा में पाया जाता है और सिरमौर जिले में भी काफी मात्रा में चीड़ जंगलों में होता है। चीड़ से जहां बिरोजा, टारपीन तेल इत्यादि बनाए जाते हैं, वहीं सिरमौर में पच्छाद के डीलमन में एक उद्योग जो कि चीड़ उत्पादों पर कार्य कर रहा है। नाहन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्योग के सेवानिवृत्त मेजर अतुल मेहता ने बताया है कि हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय के सहयोग से उन्होंने चीड़ की सूखी पत्तियों का एक एनर्जी ड्रिंक तैयार किया है और इसके सेवन से अस्थमा, जोड़ों का दर्द इत्यादि में लाभ मिलता है और इस कार्य में स्थानीय लोगों को भी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। प्रोडक्ट है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PNS बोलते हैं। PNS, पोल्यूशन न्यूट्रलाइजर सिप। ये पोल्यूशन न्यूट्रलाइजर सिप जो है, ये एक डायरेक्ट टेक ऑफ है
जो पहले 60s में और 70s में सैनिटोरियम्स होते थे चीड़ के पेड़ के घने वेजिटेशन में, जिसकी वजह से लंग्स क्लीन हो जाती थी, क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल है। एंटी माइक्रोबियल इसकी तो हवा से ही क्लीन हो जाते थे, लेकिन हमने ये जो चीड़ के पेड़ के नीडल्स होते हैं, और चीड़ का पेड़ भी एक स्पेसिफिक ये रॉक्स। और कोरोना काल के दौरान आउटसोर्स आधार पर अस्पतालों में रखे गए कर्मचारियों का अनुबंध बीते दिन खत्म हो गया है। प्रदेश भर में कोरोना के दौरान 1800 के करीब स्वास्थ्य विभाग के कर्मी आउटसोर्स पर तैनात है, और जिसमें 100 के करीब स्टाफ नर्स भी शामिल है। लेकिन अब इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कंपनी को दिए गए टेंडर की अवधि शुक्रवार को खत्म हो गई है, जिसके चलते अब इन कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं शनिवार यानी आज प्रदेश से आउटसोर्स के पद पर काम कर रही स्टाफ नर्सें और सचिवालय पहुंची है, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सेवा विस्तार देने और स्थायी नीति बनाने की गुहार लगाई है। जी, आज हम सचिवालय में पूरे हिमाचल से और डिस्ट्रिक्ट से सभी कोविड वॉरियर स्टाफ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारी जो आज एक मुख्य मांग है वो है हमें हमारी जॉब को लेकर, ये जो हमारा एक्सटेंशन है उसको लेकर। हमारी जो अनुबंध काल था वो पिछले कल 31 मार्च को खत्म हो चुका है, तो अभी तक जो है हमें आगे के एक्सटेंशन के ऑर्डर अभी तक नहीं मिले हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आज ही हमारे एक्सटेंशन के ऑर्डर दिए जाए। मेडिकल कॉलेज में से एक स्टाफ नर्स आई हूँ, कोविड वॉरियर की स्टाफ नर्स है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए सरकार जो है कुछ पॉलिसी बनाई जाए और हमारे लिए एक्सटेंशन के साथ साथ पॉलिसी बनाई जाए, ताकि हम जो है हमने कोविड काल में इतना काम किया है, हमने 6-6 घंटे की टिकट पहनी है, तो उसके लिए हमें कुछ न कुछ तो मिलना ही चाहिए ना। वो क्यों नहीं मिल रहा है हमें? सरकार क्यों नहीं दे रही है? सरकार किस बेस पे हमें टर्मिनेट बोल रही है कि आप आज मतलब 31 मार्च तक हमारा एक्सटेंशन था, फिर बोल रही है कि आप जो है घर बैठ जाओ। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।